कभी सोचा है कि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा आखिर मिलता किससे है? किसी अजनबी से नहीं। ज्यादातर बार वही इंसान तुम्हें सबसे गहरा जख्म देता है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। एक पल के लिए अपने दिमाग में घने जंगल की तस्वीर बनाओ। एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर आता है और एक विशाल पेड़ को काटना शुरू कर देता है। पहली नजर में लगता है कि पेड़ को सबसे ज्यादा दर्द लोहे की धार से हो रहा होगा, लेकिन असली दर्द लोहे से नहीं होता। सबसे गहरा घाव उस लकड़ी से मिलता है जो उसी कुल्हाड़ी का हथा बनी होती है, यानी उसी पेड़ का एक हिस्सा जो आज उसे गिराने में मदद कर रहा है। इंसानी रिश्तों में भी कई बार बिल्कुल यही होता है। बाहर वाले जितना नुकसान नहीं पहुंचाते, उससे कहीं ज्यादा चोट अपने बनकर साथ चलने वाले लोग दे जाते हैं। निकोलो मैकियावेली ने इंसानी फितरत को बहुत करीब से समझा था। उसका मानना था कि बाहर के दुश्मन सिर्फ तुम्हारी ताकत को चुनौती देते हैं, लेकिन जो लोग अपने होने का चेहरा लगाकर तुम्हारे सबसे करीब रहते हैं, अगर वही तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो वार सिर्फ तुम्हारी जिंदगी पर नहीं होता, तुम्हारे भरोसे, तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारी जड़ों पर होता है। इतिहास उठाकर देख लो, बड़े बड़े साम्राज्य बाहर से कम और अंदर से ज्यादा टूटे हैं। कई बार दुश्मन किले के बाहर नहीं, उसी किले के अंदर बैठा होता है। इसलिए समझदार इंसान हर किसी पर भरोसा नहीं करता, चाहे रिश्ता कितना भी अपना क्यों ना हो। यहीं ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। रिश्तों और अपनापन दिखाने के चक्कर में अपने सपने, अपनी कमाई, अपने प्लान और दिल के राज बिना सोचे समझे सबके सामने खोल देते हैं। उन्हें लगता है कि अपना खून कभी नुकसान नहीं करेगा, लेकिन असल दुनिया सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती। कई बार तुलना, जलन और लालच रिश्तों से भी ज्यादा ताकतवर साबित हो जाते हैं। इसी वजह से आज हम ऐसी 5 बातें जानेंगे जिन्हें एक समझदार इंसान अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों से भी छिपा कर रखता है। मकसद किसी से नफरत करना नहीं है, बल्कि अपनी शांति, अपनी तरक्की और अपने भविष्य को बेवजह की परेशानियों से बचाना है। पहली बात, अपनी असली दौलत और कमाई का राज कभी मत खोलो। कितने पैसे कमाते हो, बैंक में कितना बैलेंस है, कितनी सेविंग है या कितनी प्रॉपर्टी बनाई है, ऐसी बातें जितनी कम लोगों को पता हो उतना ही अच्छा है। एक छोटी सी कहानी समझो। एक ही परिवार के 2 भाई शहर में काम करने गए। पहले भाई की नौकरी अच्छी लग गई, सैलरी बढ़ी तो उसने खुशी खुशी हर रिश्तेदार को फोन करके बताना शुरू कर दिया। किसी को नई सैलरी बताई, किसी को नया प्लॉट दिखाया, किसी को अपनी तरक्की के किस्से सुनाए। उसे लगा कि अपने लोग उसकी खुशी में खुश होंगे। दूसरा भाई भी उतना ही नहीं, उससे ज्यादा कमा रहा था, लेकिन उसने कभी अपनी कमाई का दिखावा नहीं किया। गांव जाता तो बिल्कुल साधारण कपड़े पहनता। कोई पूछता कि काम कैसा चल रहा है तो हंसकर बस इतना कह देता, भगवान की कृपा है, जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। बाहर से दोनों भाई एक जैसे दिखते थे, लेकिन कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में पहुंच चुकी थी। पहले भाई की खुशी धीरे धीरे उसी की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। जिन लोगों को वो अपनी तरक्की की खबर सुनाता था, उन्हीं के मन में तुलना शुरू हो गई। किसी ने बिजनेस के नाम पर पैसे मांग ली, किसी ने उधार लिया और कभी वापस नहीं किया, किसी ने हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए उसी की तरफ देखना शुरू कर दिया। जब उसने कुछ जगह मना किया तो वही लोग कहने लगे, इतना पैसा आ गया है, अब इसे अपने लोग दिखाई नहीं देते। धीरे धीरे रिश्तों में खटास आने लगी। उसकी मेहनत से कमाई हुई दौलत अब उसकी खुशी नहीं, बल्कि दूसरों की उम्मीदों और लालच का बोझ बन चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आया कि गलती पैसे कमाने की नहीं थी, गलती अपनी हर कामयाबी का ढिंढोरा पीटने की थी। दूसरी तरफ दूसरा भाई बिना किसी शोर के अपना काम करता रहा। उसने कभी अपनी असली कमाई का जिक्र नहीं किया, कभी अपनी बचत का दिखावा नहीं किया और कभी लोगों को अंदाजा भी नहीं होने दिया कि वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिश्तेदारों को हमेशा लगा कि उसकी जिंदगी भी बाकी लोगों जैसी ही चल रही है। न किसी ने उससे बेवजह उम्मीदें लगाई, न किसी की नजर उसकी जेब पर गई और न ही किसी को उससे जलने का मौका मिला। कुछ साल बाद जब लोगों को उसकी असली हैसियत का पता चला, तब तक वो इतना मजबूत बन चुका था कि किसी की राय या उम्मीदें उसकी जिंदगी पर असर नहीं डाल सकती थी। मैकियावेली का मानना था कि इंसान दुख देखकर सहानुभूति जरूर दिखा देता है, लेकिन किसी की लगातार बढ़ती सफलता हर किसी से बर्दाश्त नहीं होती। सामने से लोग मुस्कुराकर बधाई देंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन हर मुस्कान दिल से निकले ऐसा जरूरी नहीं होता। इसलिए समझदार इंसान अपनी असली ताकत, अपनी असली कमाई और अपनी असली हैसियत का प्रदर्शन नहीं करता। याद रखना, जितने कम लोगों को तुम्हारी दौलत का पता होगा,
उतनी ही कम नजरें तुम्हारी जिंदगी पर होंगी। कई बार खामोशी ही सबसे मजबूत सुरक्षा बन जाती है। दूसरी बात, अपना अगला कदम कभी पहले मत बताओ। सबसे बड़ी गलतियों में से एक है अपने सपनों का ऐलान उनसे पहले करना। जिस दिन कोई प्लान सिर्फ तुम्हारे दिमाग में जन्म ले, उसी दिन उसे दुनिया के सामने मत रखो, क्योंकि जैसे ही लोग तुम्हारे इरादों के बारे में जानेंगे, उनके डर, उनकी राय और उनकी सीमित सोच तुम्हारे सपनों पर असर डालना शुरू कर देगी। समझदार इंसान अपने प्लान नहीं सुनाता, वो सिर्फ अपना रिजल्ट दिखाता है। मान लो तुमने तय किया कि अब अपनी नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना है या किसी दूसरे शहर जाकर नई शुरुआत करनी है। सबसे पहले मन करेगा कि ये बात घर वालों या रिश्तेदारों को बता दूं। लगेगा कि अपने लोग खुश होंगे और साथ देंगे, लेकिन ज्यादातर बार होता इसका उल्टा है। कोई कहेगा इतना बड़ा रिस्क मत लो, कोई बोलेगा जो चल रहा है उसी में खुश रहो, कोई किसी ऐसे इंसान की कहानी सुना देगा जो इसी रास्ते पर चलकर असफल हो गया था। धीरे धीरे उनकी बातें तुम्हारे दिमाग में घूमने लगेंगी। जिस फैसले पर तुम्हें पूरा भरोसा था, उसी पर तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगेगा। कई लोग तुम्हें बुरी नीयत से नहीं रोकते, लेकिन उनका अपना डर तुम्हारे सपनों से बड़ा हो जाता है। और अगर तुम बार बार उनकी राय सुनते रहे, तो हो सकता है एक दिन अपने ही सपने से पीछे हट जाओ। मैकियावेली का कहना था कि एक असली रणनीतिकार अपने इरादे दुनिया को नहीं बताता, वो सिर्फ अपने नतीजे दिखाता है। सोचो, अगर कोई किसान हर दूसरे दिन मिट्टी खोदकर देखने लगे कि बीज कितना बड़ा हुआ, तो क्या वो कभी पेड़ बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। बीज को अंधेरे में, खामोशी में और बिना किसी शोर के बढ़ने का समय चाहिए। सपनों का भी यही नियम है, उन्हें हर किसी की राय के सामने मत रखो। जितने ज्यादा लोग तुम्हारे प्लान के बारे में जानेंगे, उतनी ज्यादा आवाजें तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। इसलिए चुपचाप मेहनत करो। जब मंजिल मिल जाएगी, तब लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारी कामयाबी खुद तुम्हारा परिचय बन जाएगी। याद रखो, दुनिया को वादे सुनने में मजा आता है, लेकिन इज्जत हमेशा नतीजों को मिलती है। इसलिए अपने अगले कदम की खबर तब देना जब उसे कोई बदल ना सके। पहले मेहनत करो, फिर सफलता आने दो, और उसके बाद अगर लोग पूछें कि ये सब कैसे हुआ, तब मुस्कुराकर जवाब देना। यही समझदारी है, यही असली रणनीति है। तीसरी बात, सबसे ज्यादा लोग यही गलती करते हैं। अपने घर के झगड़े और निजी बातें कभी रिश्तेदारों के सामने मत खोलो। कई बार गुस्से में इंसान सोचता है कि किसी अपने से दिल हल्का कर लेता हूं, लेकिन वही एक फैसला आगे चलकर सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। घर के अंदर छोटी मोटी बहस होना, विचारों का टकराना या किसी बात पर मनमुटाव होना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन सबसे बड़ी गलती तब होती है जब गुस्से में इंसान फोन उठाकर किसी रिश्तेदार को पूरी कहानी सुना देता है। उसे लगता है कि सामने वाला उसका दर्द समझेगा, उसका साथ देगा और सही सलाह देगा। शुरुआत में ऐसा लगता भी है, वो तुम्हारी बात ध्यान से सुनेगा, तुम्हें सही ठहराएगा और सामने वाले को गलत बताएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद वही बात धीरे धीरे दूसरे लोगों तक पहुंचने लगती है। हर बार उसमें थोड़ा थोड़ा मसाला जुड़ता जाता है और देखते ही देखते तुम्हारी निजी जिंदगी पूरे परिवार की चर्चा बन जाती है। सोचकर देखो, आज तुम्हारा अपने जीवन साथी, भाई या माता पिता से किसी बात पर झगड़ा हुआ। कुछ दिनों बाद सब ठीक भी हो गया। तुम दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया और जिंदगी पहले जैसी चलने लगी। लेकिन जिन लोगों को तुमने गुस्से में सारी बातें बता दी थीं, उनके दिमाग में वही पुरानी तस्वीर हमेशा के लिए रह जाती है। अगली बार जब भी मौका मिलेगा, वो उसी बात का जिक्र करेंगे, उसी पुराने जख्म को फिर से कुरेदेंगे। कई रिश्ते बाहर वालों की वजह से नहीं, बल्कि बाहर वालों को जरूरत से ज्यादा अंदर लाने की वजह से टूटते हैं। मैकियावेली की सोच कहती है कि जो इंसान अपने घर की कमजोरियां खुद दुनिया को दिखा देता है, वो अपने ही किले का दरवाजा दुश्मनों के लिए खोल देता है। समझदार इंसान हर बात का ढिंढोरा नहीं पीटता। अगर कोई समस्या है तो उसे घर के अंदर ही सुलझाने की कोशिश करता है। जितने कम लोग तुम्हारी निजी जिंदगी के बारे में जानेंगे, उतनी ही ज्यादा शांति तुम्हारी जिंदगी में रहेगी। कुछ बातें सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर अच्छी लगती हैं, बाहर निकलते ही वही बातें हथियार बन जाती हैं। चौथी बात, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और अतीत के राज कभी किसी के सामने मत खोलो। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें याद करके आज भी उसे अफसोस होता है। कोई पुरानी गलती, कोई डर, कोई आदत या कोई ऐसा राज जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखना चाहता है।
भावनाओं में बहकर लोग अक्सर सोचते हैं कि ये अपना है, इसे बता देता हूं। लेकिन याद रखना, रिश्ते बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता, और जो राज आज भरोसे में बताया गया है वही कल गुस्से में सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है। हर इंसान के अतीत में कुछ ऐसे पल होते हैं जिन्हें वो दोबारा याद भी नहीं करना चाहता। किसी से हुई बड़ी गलती, कोई पुरानी लत, कोई ऐसा डर या ऐसी कमजोरी जो सिर्फ उसे ही पता होती है। कई बार इंसान भावुक होकर सोचता है ये अपना है, इसे सब बता देता हूं। उस समय लगता है कि सामने वाला समझेगा, साथ देगा और बात हमेशा राज ही रहेगी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज जो रिश्ता बहुत मजबूत है, कल किसी छोटी सी बात पर बदल भी सकता है। और जिस राज को तुमने भरोसे में बताया था, वही किसी दिन तुम्हारे खिलाफ सबसे तेज हथियार बन सकता है। इसीलिए अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने खोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। मैकियावेली का मानना था कि समझदार इंसान अपनी सबसे कमजोर नस कभी किसी और के हाथ में नहीं देता, क्योंकि इंसान का स्वभाव समय के साथ बदल सकता है। आज जो तुम्हारे लिए खड़ा है, कल वही तुम्हारे सामने भी खड़ा हो सकता है। अगर उसे पहले से पता है कि तुम्हें किस बात से सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है, तो गुस्से या स्वार्थ में वही वार करेगा। इसलिए अपनी कमजोरियों पर काम करो, उन्हें अपनी ताकत में बदलो, लेकिन हर किसी को अपनी पूरी कहानी मत सुनाओ। दुनिया उन लोगों की ज्यादा इज्जत करती है जो अपने जख्मों का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि चुपचाप उन्हें भरना जानते हैं। 5वीं और आखिरी बात, अपना अपमान और अपनी नेकी का ढिंढोरा कभी मत पीटो। मान लो किसी ने तुम्हें सबके सामने बेइज्जत कर दिया, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। सबसे आसान काम है घर जाकर हर रिश्तेदार को पूरी कहानी सुना देना, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारी इज्जत वापस नहीं आती। उल्टा कई लोग तुम्हें कमजोर नजर से देखने लगते हैं। समझदार इंसान अपना जवाब शब्दों से नहीं, अपनी कामयाबी से देता है। जो लोग आज तुम्हें छोटा समझ रहे हैं, उन्हें कल तुम्हारी सफलता खुद जवाब देगी। इसलिए हर अपमान को रो रो कर सुनाने के बजाय उसे अपनी मेहनत का ईंधन बना लो। इसी तरह अगर तुमने किसी की मदद की है, किसी की मुश्किल में साथ दिया है या किसी पर एहसान किया है, तो उसका हिसाब भी दुनिया को मत बताओ। जैसे ही लोग तुम्हारी नेकी का शोर सुनते हैं, कई लोग उसकी कद्र करने के बजाय नई उम्मीदें पाल लेते हैं। फिर अगर किसी दिन तुम उनकी मदद न कर पाओ, तो वही लोग तुम्हें गलत ठहराने लगते हैं। इसलिए भलाई करो, लेकिन उसका प्रचार मत करो। सबसे मजबूत इंसान वही होता है जो अपनी ताकत, अपनी नेकी और अपने संघर्ष तीनों को बिना शोर के जीना जानता है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या इसका मतलब अपने रिश्तेदारों से दूरी बना लो? क्या सबसे रिश्ता तोड़ देना ही समझदारी है? बिल्कुल नहीं। ऐसा करना भी उतनी ही बड़ी गलती होगी। समझदारी का मतलब लोगों से भागना नहीं, बल्कि अपनी सीमाएं तय करना है। मिलो, हंसो, रिश्ते निभाओ, शादी ब्याह में जाओ, बड़ों का सम्मान करो, लेकिन अपनी जिंदगी का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखो। हर मुस्कुराते चेहरे को अपने दिल तक पहुंचने की इजाजत मत दो। हर रिश्ता सम्मान का हकदार हो सकता है, लेकिन हर रिश्ता तुम्हारे राज जानने का हकदार नहीं होता। मैकियावेली की सबसे बड़ी सीख यही थी कि एक अच्छा रणनीतिकार कभी अपनी पूरी चाल किसी को नहीं बताता। बाहर से वो सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से हमेशा सतर्क रहता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हर किसी को अपनी पूरी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी मेहनत के बीच रहनी चाहिए। जब लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेते हैं, तब तुम्हें समझना और तुम्हें कंट्रोल करना उनके लिए आसान हो जाता है। लेकिन जब तुम अपनी जिंदगी में थोड़ी सी रहस्यमयता बनाए रखते हो, तब लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, यकीन नहीं। अगर आज की इस वीडियो से सिर्फ एक बात भी समझ में आई हो, तो उसे हमेशा याद रखना, भरोसा करो लेकिन आंखें बंद करके नहीं। प्यार करो लेकिन अपनी समझ खोकर नहीं। रिश्ते निभाओ लेकिन अपनी पहचान और अपने सपनों की कीमत पर कभी नहीं। दुनिया में सबसे सुरक्षित इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है, बल्कि वो होता है जिसे पता होता है कि कौन सी बात कब, किससे और कितनी कहनी है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में जरा सा भी बदलाव किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना कि इन 5 बातों में से कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा असरदार लगी। और अगर ऐसी ही गहरी साइकोलॉजी, मैकियावेली की रणनीतियां और जिंदगी बदल देने वाली बातें सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।